सर प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक एक बेहद हैरान कर देने वाली और रोचक कहानी के साथ, एक बेहद ही दर्द भरी कहानी के साथ। इस कहानी को सुनकर आपको कई सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, देखने को भी मिलेंगी। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। साथियों, कहते हैं कि वक्त का पहिया बड़ा बलवान होता है। अगर आपने उसे पहचान लिया और उसके साथ चलने की कोशिश की तो आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे। अगर आपने वक्त को पीछे छोड़ दिया तो हो सकता है किसी न किसी दिन आपको रोने पे वक्त मजबूर कर दे। साथियों, एक ऐसी ही कहानी, एक बेहद ही हंसता खेलता परिवार इस तरह से बर्बाद होता है जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के नरेला की, भारत की राजधानी दिल्ली के नरेला की। नरेला में एक परिवार जो कि बेहद हंसता खेलता परिवार रहता है। परिवार में मात्र 4 लोग रहते हैं, 4 लोगों का छोटा सा परिवार। परिवार के जो मुखिया रहते हैं अभय, जो कि सीए रहते हैं पेशे से, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं, और दिल्ली में काफ़ी अच्छी खासी संपत्ति रहती है, काफ़ी अच्छा खासा पैसा रहता है, और बेहद ही शिक्षित परिवार। पत्नी शिक्षिका रहती हैं एक निजी कॉलेज में, उनके 2 बच्चे भी रहते। श्रेया जो कि छोटी बेटी रहती है मात्र 19 साल की, और बड़ा बेटा अमित जो कि 21 साल का। अमित दिल्ली में ही रहकर एक कॉलेज से पढ़ाई करता, और इधर श्रेया बाहर बेंगलोर से इंजीनियरिंग कर रही थी। लेकिन साथियों, सीए साहब का परिवार काफ़ी अच्छा खेलता था, हंसता खेलता परिवार, सब कुछ था परिवार में, कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उनके परिवार की खुशियों को नज़र लग जाती है, और वो ऐसी नज़र लगती है कि जिसको सुनकर हर कोई हैरान था। समय बीतता गया, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था। बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, पत्नी अपना बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही थी, अभय भी सीए के काम में अपने व्यस्त थे, काफ़ी अच्छा खासा पैसा आ रहा था, काफ़ी रुतबा था, जज्बा था। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। जब उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है तो पति उनको लेकर एक बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, और जब उनका इलाज होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें कैंसर की शिकायत है। और जैसे ही यह बात अब घर वाले, उनके दोनों बच्चे सुनते और एक पति सुनता, सबके आंखों में आंसू था। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि अगर सही समय पर इलाज किया गया तो ये ब्रेस्ट कैंसर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सही हो जाएगा। अब कुछ ही दिनों बाद ऑपरेशन होता है, सब कुछ सही चलता है, फिर से सही हो जाती हैं। लेकिन वो कैंसर था, इतनी आसानी से सही होने वाला नहीं था, धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर एक दिन दर्द उठता है तो उनकी पत्नी रिया जाती हैं अपने पति के साथ हॉस्पिटल, डॉक्टर को फिर से चेकअप कराती हैं। तो पता चलता है कि ये कैंसर तो बढ़ता ही जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पति अभय पूछते हैं डॉक्टर से कि आपने कहा था कि खत्म हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन यह तो बढ़ता ही जा रहा है, और अब शायद दवा से भी नहीं सही हो। अब इधर सब लोग हार मान जाते हैं। महीनों तक इलाज चलता है, लेकिन कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा था, बराबर तबीयत खराब हो रही थी। इसी दौरान रिया जो शिक्षिका रहती हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं के कॉलेज में एक मैडम पढ़ाया करती थी, मैडम करिश्मा मैडम काफ़ी अपने कॉलेज में प्रचलित रहती हैं। उनका भी पति से विवाद चल रहा था। पति से तलाक के कारण वो अपने बेटे अमित के साथ नरेला के ही एक क्षेत्र में रहती थी। अब उधर उनके बच्चे का जन्मदिन रहता है अमित का, तो मैडम को इनवाइट करती हैं, और सभी लोग काफ़ी निराश रहते कि मैडम को कैंसर हो गया है, मैडम ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। लेकिन इधर अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा था कि शायद कोई सुधार हो जाए, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। अब इधर अमित का जन्मदिन आता है, तो अमित के जन्मदिन पर मैडम रिया और उनकी बेटी श्रेया और उनके पति अभय तीनों लोग जाते हैं। जन्मदिन मनाया जाता है, सब कुछ अच्छा चलता, पार्टियां होती हैं। लेकिन इसी दौरान जो श्रेया रहती है उसकी नज़रें मिलती हैं अमित से, और अमित की नज़रें मिलती हैं श्रेया से, और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, दोस्ती करने लगते हैं। लेकिन अब दोस्ती तक तो ठीक था। अब जन्मदिन मनाने के बाद जब
लड़की कुछ दिनों के बाद जब बेंगलोर पढ़ाई के लिए चली जाती है तो उधर अमित भी अब सोशल मीडिया के जरिए उससे जुड़ता है, बातचीत करता है, नंबर लेता है और श्रेया से बातचीत करना शुरू कर देता है। अब दोनों मॉडर्न ज़माने के लड़की और लड़के एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इधर अमित पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कमज़ोर रहता है। वह आए दिन लड़कों के साथ घूमना फिरना, मस्तियाँ करना, उनके साथ बैठकर फिल्में देखना। अब एक दिन जब अपनी प्रेमिका से बातें कर रहा था तो उसकी प्रेमिका कहती है कि एक काम करो, तुम बेंगलोर मिलने के लिए चले आओ। लेकिन तभी अमित बताता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि उसकी माँ उसे पैसे देगी कि वो बेंगलोर आ सके और उसकी माँ घर पर अकेली रहेगी। वो कहता है कि जब तुम घर आना तुम कॉल करना, मिल लिया जाएगा। अब दोनों का जो प्यार था वो इस कदर बेकरारी की तरफ बढ़ रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन थे। बेहद ही खूबसूरत श्रेया और हैंडसम अमित दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगते हैं। अब इसी दौरान एक दिन जब वो छुट्टी लेकर घर पर आती है तो जब उसकी माँ पढ़ाने के लिए स्कूल चली जाती है और पिता अपने काम पर चला जाता है, भाई अपने कॉलेज चला जाता है, तो वो घूमने के लिए शहर जाती है और अमित को फ़ोन करती है। अमित को फ़ोन करने के बाद बुलाती है, दिल्ली घूमती है और घूमने के बाद अमित उसे अपने कमरे पर लेकर जाता है जहाँ पर कोई नहीं था। कमरे पर ले जाने के बाद उससे बातचीत करता है और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब घंटों बीतने के बाद दोनों उठते हैं और अमित फिर ले जाकर श्रेया को उसके घर छोड़ता है और फिर अपने घर चला आता है। अब दोनों की बेकरारी इस कदर बढ़ने लगती है कि अब दोनों शादी विवाह के सपने देखने लगते हैं, तरह तरह के वादे करने लगते हैं। लेकिन अब इसी दौरान अब श्रेया बेंगलोर चली जाती है, उसका एग्ज़ाम आ जाता है, कई महीनों से वो घर नहीं आती। अब इधर अमित काफ़ी परेशान होता, तो कभी वीडियो कॉल पर उससे बातें करता, तो कभी दोस्तों के साथ बैठकर घर में ही मूवी देखा करता। एक दिन जब उस अपने घर में बैठकर मूवी देख रहा था तभी उस दोस्त घर में जाते हैं और उसको प्रेरित करते हैं कि आज घर में कोई नहीं है, पार्टी करते हैं और कुछ गंदी मूवी देखते हैं। अब वो ब्लू फिल्म की तरफ पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी मूवी लगाते हैं और देखते हैं। देखने के बाद लड़के को फिर से अब चाहत बढ़ती है और अपनी प्रेमिका श्रेया को फ़ोन करता है, फ़ोन कर बातचीत करता है तो सारी बात बताता है। अब श्रेया भी उसे मना करती है कि अपने गंदे दोस्तों का साथ छोड़ दो, नहीं तो वो तुम्हारा साथ छोड़ देगी। अब इधर अमित बेहद परेशान था कि दोस्तों को छोड़े या प्रेमिका को छोड़े। प्रेमिका समझ चुकी थी कि इसकी संगत काफ़ी गलत है, पिता का साया सर पर है नहीं, माँ स्कूल जाती है, इसका देख रेख सही से नहीं हो रहा है। अब श्रेया उसे संभालने की पूरी कोशिश करने लगती है। अब इसी दौरान कई तरह की गंदी गंदी मूवियाँ उस श्रेया को भेजने लगता और श्रेया उसे मना करती फिर भी नहीं मानता। लेकिन एक दिन जब राहुल अपने कॉलेज जाता है और अमित अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाता है तभी उस दोनों पर अमित पर उसकी माँ फ़ोन करती है कि अंकल अभय के घर आ जाओ, और राहुल को अभय फ़ोन कर बुलाता है और दोनों बातचीत करते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत करते हैं और उधर उसकी माँ की हालत बेहद सीरियस रहती है। अब बातचीत करने के बाद फिर से दोनों राहुल और अमित मैडम रिया को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ एडमिट होती हैं, हाल बेहद ख़राब रहती है। अब ले जाके हॉस्पिटल में जब एडमिट करते हैं तो मात्र 3 से 4 दिनों में रिया मैडम ज़िंदगी हार जाती है। संघर्ष करते करते कैंसर से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब घर पर बड़ा मातम छा जाता है। अब इधर बेटी श्रेया को पता चलता, उसका रो रो कर बुरा हाल था। घर पर आती है और घर पर मैडम यानी कि अमित की माँ करिश्मा और अमित सभी लोग आए हुए थे। दाह संस्कार होता है। सब कुछ बीतने के बाद अब इधर काफ़ी परेशान अभय अपनी पत्नी को लेकर, दोनों बच्चे अपनी माँ को खो देने के बाद काफ़ी परेशान थे। श्रेया और राहुल, समय बीतता रहता। 1 महीने के बाद अब बच्चे दोनों अपने अपने कॉलेज जाते, काफ़ी परेशान रहते। इधर श्रेया का टाइम पास तो हो जाता, अमित से बातें करके, अपनी माँ को याद करके अपनी प्रेमी से बात करती। लेकिन उधर राहुल काफ़ी परेशान रहता। उसे अपने भविष्य की भी चिंता थी और माँ की भी चिंता थी कि माँ के जाने के बाद अब बहन का क्या होगा, बहन की शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है। और उधर पिता एक दिन फ़ोन करता है, अपने बेटे और बेटी को घर बुलाता है। और जब तक राहुल घर पहुंचता उधर श्रेया छुट्टी लेकर अपने कॉलेज बेंगलोर से घर आती है। तभी इधर
राहुल जैसे ही घर पर पहुंचता है तो जो दृश्य देखता है, दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। राहुल और अमित दोनों पहुंचते हैं अभय के घर। अभय जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके घर साथियों पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसका पिता अभय गले में हार पहना हुआ है, फूलों की माला पहना हुआ है, और जो रिया मैडम है वो भी फूलों का माला पहने हुई है। अब इधर राहुल पूछता है, पापा ये सब क्या चल रहा है? आप दोनों किस मंदिर से घूम कर आ रहे हो? कहीं पूजा पाठ करने गए थे क्या? अब जान पहचान काफ़ी अच्छी थी, दोनों के घर जैसा माहौल था। तभी अभय बताता है कि नहीं राहुल, मैं तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है, फ़ोन किया था कि मैं और करिश्मा मैडम ने शादी कर ली है। अब यह सब देखते ही सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमित थर थर काँपने लगता है कि अब उसकी प्रेमिका का क्या होगा, अब उसका क्या होगा। उसकी माँ ने बिना बताए उससे शादी कर ली। अब राहुल परेशान था, समाज के लोग क्या कहेंगे। राहुल अब रोने लगता है, कहता है पिताजी आपने ये क्या किया। तभी अभय कहता है सीए कि देखो बेटा, वक्त की ज़रूरत थी, मैंने वक्त को पहचाना और मैंने सोचा कि मैडम भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, मेरा भी बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा और तुम लोगों की सेवा भी हो जाएगी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर शादी कर ली। दरअसल साथियों, जन्मदिन के दिन जब अभय उसके घर जाता है तो उसे अच्छी तरह से पता था कि उसकी पत्नी कुछ दिनों की मेहमान है, और जो करिश्मा मैडम रहती हैं वो काफ़ी चालाक चतुर रहती है। उसको अच्छी तरह से पता था कि अभय के पास काफ़ी संपत्ति है, मात्र एक ही बेटा है, और इसलिए वो अपने प्रेम जाल में अभय को फंसा लेती है, अपने हुस्न की जाल में फंसा लेती है और बराबर छुप छुप कर उससे मिला करती थी। मिलने के बाद उनके साथ शारीरिक संबंधों जैसा खेल भी होता था। अब उसके बाद दोनों एक दिन आपस में बातचीत कर शादी कर लेते हैं। न श्रेया की चिंता रहती, न राहुल की चिंता रहती, और न माँ को यानी कि करिश्मा को अमित की चिंता जरूर रहती, क्योंकि उसे पता था कि ढेर सारी संपत्ति मिल जाएगी जहाँ कुछ भी नहीं है। अब इधर श्रेया को जब राहुल फ़ोन कर सब कुछ बताता है तो श्रेया रोने लगती है, वह घर नहीं आती है, अब फिर से बेंगलोर वापस चली जाती है। राहुल अपने घर यानी कि गांव वालों को, अपने बाबा दादी सभी को बताता है तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि अच्छा खानदानी व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, अच्छा खासा पैसा कमाने वाला व्यक्ति ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है। सभी लोग आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभय मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब जो होगा आगे देखा जाएगा। तभी लोग उसे सलाह देते हैं कि देखो, जो ज़मीन जायदाद है वह बच्चों के नाम कर दो। अब इधर अमित की माताजी सारी बातें कमरे से सुनकर छुप कर सुन रही थी। अब इधर लोग करिश्मा को भी डांट फटकार लगाते कि कम से कम इसे नहीं तो तुम्हें समझना चाहिए, तुम भी एक बेटे की माँ हो। अब वो भी अपना रोना धोना शुरू करती है और अभय को ही दोषी ठहराती है कि अभय नहीं उसे समझाया बुझाया, हम दोनों को लगा कि एक दूसरे की ज़िंदगी कट जाएगी, दोनों अकेले हैं। तभी कुछ लोग वहाँ थे, वो कहते हैं कि कम से कम कुछ तो शर्म करनी चाहिए कि 1 महीना भी 2 महीने भी अभी तुम्हारे 1 से 2 महीने बीते भी नहीं, तुम्हारी पत्नी को मरे, और तुम पत्नी को इतना प्यार करते थे कि उसके बदले में दूसरी पत्नी लेकर आए। लेकिन अभय पर कुछ भी उसके कान में जू तक भी रुक गई थी। अब साथियों समय बीतता गया। अब इधर धीरे धीरे एक दिन जब लड़की श्रेया अपने घर आती है तो अपने माँ बाप से बातें नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब उस माहौल में रहने लगती है। राहुल समझाता है, समझाने के बाद अब श्रेया भी अब उसको अपना माँ मानती है, उससे साथ रहने लगती है, और जो प्रेमी था वो सौतेला भाई बन चुका था। अब उससे बातचीत जारी थी। और उधर अमित जब श्रेया के पास जाता है कमरे में और उससे के साथ प्यार भरी बातें करता, उसे छूने की कोशिश करता, तो श्रेया उसे मना कर देती कि अब जो हो गया सो हो गया, अब तुम मेरे भाई बन चुके हो, अब ऐसा काम मैं नहीं कर सकती। लेकिन अमित कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, ये मेरे माँ और तुम्हारे पिता की गलती है, हम क्यों भुगते हैं। धीरे धीरे दोनों फिर अपने चाहत में जुड़ते हैं कि जब माता पिता को कोई फिक्र नहीं बच्चों की तो हम क्यों करें। अब वो अपने जीवन जीने के लिए फिर से एक दूसरे के साथ संबंधों में जुड़ जाते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। एक दिन समय बीतने के बाद जब बेंगलोर से घर वो वापस आती है करीब 2 महीने बाद, तो उसके पेट में दर्द होता है, उसे उलझन सी होती है, तो वह अपने भाई राहुल के साथ हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर से इलाज होता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि वह प्रेग्नेंट है, और साथ में उसका भाई भी बैठा रहता है। अब भाई जैसे ही राहुल सुनता है वह डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब आप कुछ गलत बता रहे हैं, फिर से चेक कर लीजिए। और जैसे ही वो श्रेया की तरफ देखता है, श्रेया की नज़रें झुक जाती हैं। अब डॉक्टर को लगता है कि शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और डॉक्टर पूछता भी है कि आप दोनों लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो क्या। तभी राहुल कहता है कि मैं भाई हूँ और ये मेरी सिस्टर है। अब डॉक्टर भी शर्मसार हो जाते हैं, उन्होंने क्या कह दिया।
अब इधर राहुल अपने बहन को बाहर ले जाता है और बाहर ले जाने के बाद पूछताछ करता है तो उसकी बहन कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। तभी वो अपनी बहन का फ़ोन लेता है और व्हाट्सअप मैसेज खोलकर चेक करने लगता है। तो उसमें अमित के बहुत सारे ऐसे मैसेज रहते हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ रहते हैं जो दोनों के बीच आदान प्रदान हुए थे। अब यह देखकर राहुल बेहद शर्मसार होता है। फिर अपनी बहन से हकीकत पूछता है। अब बहन सब कुछ समझ सकी थी। अब वो सारी चीज़ें बताती है कि मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती थी। तभी अचानक मेरे पापा और मम्मी ने शादी कर लिया। अब राहुल सोचता है कि आखिर वह करे तो क्या करे। अब वह कहता है कि ठीक है, अब डिसीजन तुम्हारे हाथों में है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन राहुल अब घर जाता है। घर जाने के बाद यह अपनी सौतेली माँ को सारी बात बताता है, यानी कि अमित की माँ करिश्मा को। करिश्मा जैसे ही यह बात सुनती है वो कहती है कि बेटा तुम इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दो, ये बच्चा हमें नहीं चाहिए और तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी। लेकिन यह देखने के बाद अब श्रेया रोने लगती है। श्रेया कहती है अब जो भी होगा मैं ऐसा काम नहीं करूँगी और मैं अमित से ही शादी करूँगी। अब घर में पंचायत होती है, अमित आता है, अमित से बातचीत होती है। तभी उसके पिताजी भी आते हैं और जब सारी हकीकत सुनते हैं तो अमित को इतना मारते हैं कि अमित की हालत बेहद ख़राब हो जाती है। और जब अमित को मारता हुआ देख उसकी बेटी बचाने जाती है तो अपनी बेटी को भी मारते पीटते। तभी बेटी पुलिस को फ़ोन कर देती है। मौके पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद पुलिस जब लोगों से पूछताछ करती है और उसके पिता अभय से जब पूछताछ करती है कि आखिर आपने बच्चे को क्यों मारा, तभी राहुल और जो लड़की श्रेया रहती है, श्रेया अपनी हकीकत बताती है और राहुल सारी हकीकत बताता है। लेकिन इसी बीच जब अमित की बारी आती है तो अमित इतना डरने लगता है कि अमित बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, ये बच्चा उसका नहीं है। अब वो बचने की कोशिश कर रहा था, उसकी माँ इशारे किए जा रही थी। तब अमित अपनी ही प्रेमिका को झुठलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राहुल अब फ़ोन निकालता है अपने सिस्टर का और सारे मैसेज चैट सब दिखाता है। जब पुलिस उस मैसेज और वीडियो गंदी फिल्में सब देखता है तो उस देख कर हैरान था। पुलिस भी हैरान थी और उसके बाद पुलिस उसके पिता से बातचीत करती है। दोनों लड़के फिर अमित श्रेया के कहने पर फिर से अपने बेटे अमित को फंसता हुआ देख करिश्मा अपने बेटे को बुलाकर समझाती है और समझाने के बाद उसको संपत्ति की लालच रहती है। अब इधर अमित शादी करने के लिए श्रेया से तैयार हो जाता है, जो कि सौतेला भाई रहता। उधर श्रेया भी राहुल के कहने पर, यानी कि उसका भाई खुद कहता है कि तुम उससे शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई को। अब उसके अमित उसे लेकर मंदिर जाता है और शादी कर घर चला आता है। और इधर पिता हैरान था कि अभी तो उसने एक शादी की थी और अभी उसी के लड़के और लड़की शादी उसकी सौतेली यानी कि दूसरी बीवी और उसकी दूसरी बीवी के बच्चे और उसकी बेटी एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। अब समाज क्या कहेगा। अब फिर से घर वालों को पता चलता है, घर वाले आते हैं तो समझाते हैं कि बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं, वो एक दूसरे को प्यार करते थे, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने अपने चक्कर में अपने फ़ायदे के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए दूसरी शादी कर ली और इधर तुम जो है अब बच्चों को दोषी ठहरा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हारी सारी गलती है। अब यह सुनकर वो हैरान था। अब वो अपनी पत्नी के साथ रहने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी जो उसकी पत्नी रहती है करिश्मा, वो अपने बेटे और अपनी बेटी और अपनी बहू श्रेया को लेकर और अमित को लेकर वो अपने पुराने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जाने के बाद कोर्ट में मुकदमा दायर कर देती है कि उसका पति उसे तलाक देना चाहता है और तमाम सारी चीज़ें करती है। करने के बाद अब जो संपत्ति रहती है बेटी के नाम पर भी, उसकी आधे से अधिक संपत्ति बेटी के नाम हो जाती है और आधी संपत्ति राहुल के नाम हो जाती है। और इधर अमित और श्रेया पति पत्नी की तरह जो सौतेले भाई बहन थे एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद अब श्रेया बच्चे को जन्म देती है और अपने पति के साथ और अपनी सौतेली माँ और अपनी सासू करिश्मा के साथ रहने लगती है। उधर गलत समय पे गलत फैसला लेना काफ़ी भारी पड़ जाता है अभय को और अभय फिर अपने बेटे के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। साथियों, जब यह कहानी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, मैगजीन के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग हैरान थे कि हमारे समाज में कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। अब इस घटना को सुनकर सभी लोग हैरान थे। पिता ने बिना अपने बेटों से पूछे हुए एक बड़ा सा डिसीजन ले लिया और अपने पत्नी के ही दोस्त से शादी कर ली।
तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है, किसी को हैरान पर या परेशान करना नहीं है। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। गलती बच्चों की थी या बच्चों के पिता की थी, यह भी कमेंट कर ज़रूर राय दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।